वृंदावन की मधुर सुबह, चारों ओर बांसुरी की धुन और ग्वाल बालों की हंसी गूंज रही थी। तभी लाला, नंदलाल, अपने नन्हे कदमों से पूर्णमासी के पास पहुंचे। उनकी आंखों में एक अनोखी जिज्ञासा थी। लाला ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं या पूर्णमासी? ये राधा कौन है? सब उनका नाम क्यों लेते हैं? पूर्णमासी मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक दिव्य रहस्य छुपा था। उन्होंने धीरे से कहा, लाला, राधा कोई साधारण नहीं, वो तुम्हारी ही आत्मा का अंश है, तुम्हारी प्राणप्रिया, तुम दोनों का मिलन इस सृष्टि का सबसे पवित्र मिलन है। कृष्ण सुनते ही कुछ पल के लिए शांत हो गए, जैसे उनके हृदय में कोई अनजाना भाव जाग उठा हो। इतने में वहां आ पहुंचा मनसुखा, हमेशा की तरह थोड़ा जिद्दी और शरारती। उसने बात सुनी और तुरंत बोल पड़ा, अरे लाला, पहले मेरा ब्याह कराओ, फिर तुम जहां जाना है जाओ। सब हंस पड़े, लेकिन मनसुखा अपनी बात पर अड़ गया, नहीं, जब तक मेरा ब्याह तय नहीं होगा मैं तुम्हें बरसाने नहीं जाने दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से मनसुखा के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अरे मित्र, तेरा ब्याह भी होगा, पर पहले हमें एक जरूरी काम से जाना है। मनसुखा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरा ब्याह पक्का। और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत सफर। कृष्ण पूर्णमासी के कंधों पर बैठकर बरसाने की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ पौधे झूम रहे थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति इस मिलन की साक्षी बनने जा रही हो। कृष्ण की आंखों में उत्साह था, दिल में एक अनजानी धड़कन। वे पहुंच गए बरसाने कीर्ति भवन के सामने। पूरा बरसाना जैसे जगमगा उठा। गोपियां खिड़कियों से झांक झांक कर लाला को देखने लगी। देखो देखो, यही है नंदलाल, कितने सुंदर हैं। हर ओर बस कृष्ण की ही चर्चा थी। गोपियां धीरे धीरे पास आईं। किसी ने कृष्ण की नाक देखी, किसी ने कान, कोई उनकी चाल पर मोहित हो गया। अरे, ये तो सच में बहुत सुंदर हैं। क्या ये हमारी राधा के योग्य हैं? वे जैसे एक एक बात की परीक्षा ले रही थी। कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में शरारत भी थी और मासूमियत भी। और फिर वो क्षण आया जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। धीरे धीरे राधा रानी प्रकट हुई। उनका रूप, उनकी आभा, जैसे चांदनी भी उनके सामने फीकी पड़ जाए। कृष्ण ने जैसे ही उन्हें देखा, वे स्तब्ध रह गए। समय जैसे थम गया। चारों ओर सिर्फ प्रेम की ऊर्जा थी। फिर वो पावन क्षण आया। राधा और कृष्ण एक ही सिंहासन पर विराजमान हुए। चारों ओर आरती होने लगी। घंटियों की ध्वनि, फूलों की वर्षा, पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। ये सिर्फ मिलन नहीं था, ये आत्माओं का संगम था। और फिर लाला ने चुपके से एक फूलों की माला उठाई और धीरे से राधा रानी के गले में डाल दी। गोपियां चौंक गईं और लाला शरारती मुस्कान के साथ वहां से भाग गए। सब हंसने लगे और वातावरण प्रेम और आनंद से भर गया। जहां राधा है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां प्रेम ही प्रेम है। अगर आपको राधा कृष्ण का ये दिव्य मिलन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से जुड़ती है।